एक जॉइंट प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, उनका एक क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव सीडीआई और एनपीओ का। इसके तहत सर्जिकल के 10 यूनिट जो थे वो सिलेक्ट किए गए थे। वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के हवाले से था सर्जिकल सेक्टर में, जिसके अंदर हमारा इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जो है वो एनपीओ नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन रहे, और जिसके अंदर सीमैप जो है हमारा। हम जीवंस होटल में इकट्ठे हुए हैं। इंडस्ट्री में जो सीडीआई के ताउन से एनपीओ की टीम प्रोडक्टिविटी के लिए काम कर रही थी, उसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी थी। लेकिन इसका भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आगे चलते हैं। अच्छा, ये थे हमारे केमिकल एनालिसिस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे जब वो इलेक्ट्रो पॉलिश होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 8 टब्स थे इलेक्ट्रो पॉलिशिंग के। वो अक्सर किसी न किसी रीज़न अगर हम लोग 8 टब्स लाते हैं देन वी आर अचीविंग 37,632 प्रोडक्ट्स। हमने क्या किया, हमने उसी वक्त केमिकल हमारी प्रोडक्शन एकदम से लाइक इफ यू कम ओवर हियर वर्किंग डेज हमारी प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा हो गई। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसके एनालिसिस किए थे, एक और एनालिसिस किए थे, काम से काम करते हैं उसकी बेसिस की बात करें। हमने टारगेट सेटिंग बहुत जरूरी है। टाइम एंड मोशन स्टडी मैं आपको आखिर में एक और स्लाइड पे दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली उसको करना कैसे। हमने अचीव करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग या 5200 जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है उस केमिकल की 67,347 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। आपको बताने का मकसद ये है कि कैलकुलस मैनेजर्स उनका फर्ज बनता है कि ये डेटा आपके हर वक्त डैशबोर्ड जो आपके हर वक्त स्क्रीन पे आ रही हो तो आपको एनालाइज कर रहे हो कि हम लोग अभी ट्रेनिंग हो रही थी 5S की। सर उस्मान और बाकी सारे हमारे प्रोडक्शन मैनेजर्स बैठे हुए थे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा एक टूल है बेसिकली 5S को सिस्टम को लॉक कैसे करना है। 5S की ओके जी, ये अनमैनेज पड़ा है, इसको मैनेज कर लें, ये सॉर्ट पढ़ लें, लेकिन उसको सस्टेनेबिलिटी में कैसे लेके जा सकते। अच्छा, हमने क्या किया उसके अंदर, थैंक्स टू सर उस्मान, आपने हमें गाइड किया। हमने किया हमने सारे पॉइंट्स बना लिए। ये लाइंस आ गई हमारी, क्या लाइन मुकम्मल तौर पर साफ है, कौन सी लाइन है, मार्क्स दे दिए। इसी तरह क्या थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, खैर एनीवेज, डिवाइडिंग लाइंस क्या साफ हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा कुछ हमने यहाँ पे लिख लिया। एंड पे हमारे पास मार्क्स आ गए, यहाँ पे हमने ग्रेडिंग कर दी। अच्छा, अब हमने किया हुआ है कि हमारे 5 लाइंस हैं और उसके अंदर हमने उनको 2000 तक कैप किया हुआ है। अगर तो वो किसी के 100% आ गए तो ऑफ कोर्स ही विल बी गेटिंग अ रिवॉर्ड ऑफ 2000 पर मंथ। अगर तो उसको परसेंटेज कम है तो उसके लिहाज से हमने 2000 को उसके लिहाज से डिवाइड करके उतनी अमाउंट उसको देते हैं। इससे ये होता है कि हर लाइन के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है हर वक्त, यार कि मैंने इस दफ़ा 2000 लेने हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हर 6 मंथ्स के 6 मंथ्स के टेन्योर पे हम उनको अवार्ड्स देते, उनको पैसे देते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमारा एनुअल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, फिर हम उनको एनुअल अवार्ड्स भी देते हैं, सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, उनको फिर हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर उनको अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली आ जाएगा आपके पास कि हाउ यू हैव टू प्रैक्टिकली। These are the main points which improve in our whole scenario. The first one was pertaining to the law of stability. The second is the law of the policy parameters. As the chapter guys said, law and the data is very important in the whole organization. It gives us the direction how we can take a decision or how we can improve the further things. For example, law of a milling machine, what products are being manufactured, what products are being built, the law of the polishing vibrator, law of the products which we receive from the vendor, law of the polling system, and the QC. These are the demonstrative paragraphs and law sheets which we maintain with the NPO. Next slide. So it looks like a really funny rule, like 5 PM rule. हमने अपनी फैक्ट्री में क्या किया कि हमने कहा कि 5 बजे के बाद फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। उसकी वजह ये थी कि एम्प्लॉयज लेट आते थे और 5 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी डबल होना शुरू हो जाता। 5 बजे वाले रूल से ये हुआ कि एम्प्लॉयज सुबह जल्दी आना शुरू हो गए
जिसकी वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो गई और 5 बजे से पहले वो अपना काम ख़त्म करके चले जाते थे। मिस्टर अवैस इन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया हमारे पॉलिशिंग वाइब्रेटर्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। इससे पहले पर डे 2000 पीसेस पॉलिश होते थे हमारे वाइब्रेटर्स के ऊपर। आफ्टर वर्किंग विद देम विद गोइंग विद डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज हमने 5000 पर डे पे चले थे प्रोडक्ट। Betterment with the quality in each and every step we implemented different techniques with different laws जिससे हमारी क्वालिटी पहले क्या था we have two production units production unit 1 and 2 कुछ प्रोसेसिंग प्रोडक्शन यूनिट 1 में हो रहे थे कुछ 2 में हो रहे थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कंसोलिडेट कर लिया एक ही जगह पे सारी चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स की मिलिंग शार्पनिंग और पॉलिशिंग एक डिपार्टमेंट में है, निपर्स की पॉलिशिंग ग्राइंडिंग एंड मिलिंग दूसरे डिपार्टमेंट में। जब हमने इसको स्ट्रीमलाइन किया तो उससे मटेरियल ट्रैवल डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया और प्रोडक्टिविटी हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। पहले हमारा वेंडर रिसीविंग एरिया था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वी डिडंट नो कि ये होता भी चाहिए। इन्होंने बताया कि यू शुड हैव अ सेपरेट वेंडर रिसीविंग एरिया और दैट वी हैव करेक्शन एरिया कि अगर वेंडर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसी टाइम उसको करेक्ट कर लेना। एक और काम जो हमने किया अथॉरिटी डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन आवर फैक्ट्री। हमारे मैनेजर्स खुद ही वेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद ही पीओ जनरेट कर सकते हैं, खुद ही वेंडर को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और नया वेंडर इन भी कर सकते हैं। इसका फायदा हमें ये हुआ कि वी कैन फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वी कैन फोकस ऑन न्यू हमारी एफिशिएंसी काफी पिक्टोरियल एविडेंसेस ऑफ द डिफरेंट द फॉर्म्स वी हैव डेवलप्ड एंड दीस आर द थैंक यू। पीडीआई जो हमारा प्रोजेक्ट है पीसी का उनकी बहुत बड़ी काविश भी है और आप दोस्तों की भी काविश काफ़ी है। तो पीसी की हमेशा यही आज तक जो है ये कोशिश है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं जो एनपी और इन तरह की अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आपको मैक्सिमम सपोर्ट करने के लिए हम जो है कोशिश भी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। आपका तमाम इंडस्ट्रीज़ का बहुत बहुत मशहूर हूँ और उन तमाम साथियों का जिन्होंने मिलकर ये सारी जो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ की, इनको एक अच्छे नए आइडियोलॉजीज और जो है वो नए क्रिएट किया जाए और इंशाल्लाह ताला पीसिक जो है वो इन फ्यूचर भी इसी तरह की और भी जो सेमिनार और वर्कशॉप्स और इन्हीं के हवाले आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए मज़ीद काम करेगी। मैं एक और आपको इसी सदर से ही बात करूँ, समाप का जो है ये हमारा बहुत बड़ा एक अहम हमारे साथ जोड़ रहा है और मैं बिलखुसूस समाप और उनकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ पिसक के सदर से कि हमारे साथ अभी तक जो नया सर्जिकल सिटी जो है लॉन्च होने जा रहा है वो इंशाल्लाह अपने जो है बिल्कुल आखिरी मराहल में है, जो काफ़ी हद तक 90% रिकवर कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपको उसके वाले से भी ना बहुत जल्द जो आपको ना एक खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह और आप एक अनकरीब बहुत जल्दी जो है ना वहाँ पे एक नया सर्जिकल सिटी को ऑर्गेनाइज भी करवाएंगे और उसमें हमारे जो एमडी साहब हैं और हमारी जो पीसी की टीम है मेंबर्स हैं उनकी आपकी एक जो मिलके हम जो वहाँ पे नई जो उसमें हम जो लैब के हवाले के साथ जो है ना वो हमारा नेगोशिएशन हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको एक अच्छी लैब भी मिलेगी जो आज तक आप सबका एक जरीना मुतालबा था। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर चौधरी है और मैं नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वजारत सन्नत व पैदावार हुकूमत पाकिस्तान का दायरा है उसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। आज की जो डिसेमिनेशन वर्कशॉप थी बेसिकली इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, उनका एक क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव सीडीआई और एनपीओ का। इसके तहत सर्जिकल के 10 यूनिट जो थे वो सिलेक्ट किए गए थे। उन 10 यूनिट के ऊपर जो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्टिविटी की प्रैक्टिसेस थी वो मुतारफ़ कराई गई ताकि इनका जो वेस्ट रेट है, उनका जो कम्पिटिटिवनेस का इंडेक्स में बड़ा लो इनकी अपना रेंज है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोकल एक्सपर्ट्स भी, नेशनल एक्सपर्ट्स भी और जिसमें कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, केमिकल इंजीनियर्स थे उनको भी यहाँ पे लेके आए जिनका प्रैक्टिकल शॉप फ्लोर का एक्सपीरियंस था और इसके अलावा जापानीज एक्सपर्ट्स को भी लेके आए। तो आपने आज देखा है तमाम के तमाम जो शुरका थे उनके लिए भी मैं समझता हूँ बहुत ही ये बेनिफिशियल होगा कि जो यहाँ पे जिन फैक्ट्रीज़ की इसमें सिलेक्शन हुई उनके जो शॉप फ्लोर के हवाले से जो लाइन बैलेंसिंग थी उसमें ट्रैवल डिस्टेंस जो कम हुआ था, उनकी जो वेस्ट रिडक्शन हुई है और लेबर प्रोडक्टिविटी जो बढ़ी है वो तमाम का तमाम उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
तो डिसैमिनेशन वर्कशॉप का मकसद ये था कि ये तमाम बेस्ट प्रैक्टिस जो हैं वो शेयर की जाएँ और आइंदा आने के लिए लोग इसको अडॉप्ट करें ताकि इस सेक्टर में बेहतरी लाई जा सके। बहुत अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है, मैं क्लस्टर मैनेजर सर्जिकल हूँ। और आज का हमारा जो सारा डिसैमिनेशन सेमिनार था वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के हवाले से था सर्जिकल सेक्टर में, जिसके अंदर हमारा इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जो है वो एनपीओ नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन रहे, और जिसके अंदर सीमैप जो है हमारा बहुत बड़ा जो है ना हमारी सपोर्ट रही सर्जिकल की जो कंपनीज़ थी उनको इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करने के लिए। और 10 कंपनीज़ सर्जिकल की कंपनीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहे, बहुत बेनिफिशियल रिज़ल्ट्स आए। उन्होंने बहुत जो है ना प्रोग्रेस उन्होंने शो किया अपना आप, और बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट्स आए हैं। तो हम और भी इनिशिएटिव्स जो हैं इस तरह के लेकर आना चाह रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि आप जो हायर लेवल पे जो आपकी मैनेजमेंट कमिटमेंट है वो होनी चाहिए। इसके अंदर हमारा एक और कंपोनेंट था जो कि बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो था हमारा चेंज मैनेजमेंट के हवाले से, जिसके अंदर जो हैं हमारे जो कंसल्टेंट आए थे डॉक्टर अली साहब, डॉक्टर अली साजिद, उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना वो सेशंस कंडक्ट करवाए, और स्पेशली जो उन्होंने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स दी थी यहाँ पे जो कैलकुलेट करती थी आपकी बेसिस को और सारी चीज़ों को, वो बहुत अच्छी रही और कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा हुआ। और जो इसके अंदर लेबर प्रोडक्टिविटी के हवाले से जो हम लोगों ने KPIs डिज़ाइन किए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, उनको जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमें इतनी सारी चीज़ें नज़र आईं कि जिसके ऊपर कंपनीज़ इतने सालों से काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि जो बंदा ख़ुद काम कर रहा होता है उसको वो चीज़ें ख़ुद से नज़र नहीं आती जब तक कोई और उसके ऊपर जो बंदा कंसल्टेंट है आके उनको बताए ना। तो उनके उन बहुत सारी चीज़ों जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी कम्पिटिटिवनेस हम लोगों ने बढ़ानी थी, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट में इन्हेंसमेंट आना है। तो उसके अंदर से हमने कुछ जो है बॉटलनेक एरियाज़ के ऊपर काम किया, जिसकी डाटा कलेक्शंस के बाद हमने उनकी इंटरम प्रेजेंटेशंस कंपनी के जो है CEOs और डायरेक्टर्स वगैरह को दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये टूल्स अप्लाई करें लीन के, और उसके बड़े बेहतरीन रिज़ल्ट आए, जिसको आज बताने के लिए हम लोग जो हैं CDI जो है क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव NPO के साथ आज यहाँ पे अपना डिसैमिनेशन सेमिनार कर रहा है। थैंक यू सो मच। यूसुफ हसन बाजवा, चेयरमैन सीमैप। आज हम जीवंस होटल में इकट्ठे हुए हैं। इंडस्ट्री में जो CDI के ताउन से NPO की टीम प्रोडक्टिविटी के लिए काम कर रही थी, उसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी थी। जिन कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको वेरी ऑनरेबल NPO के जो CEO हैं चोई साहब, वो तशरीफ़ लाए हुए थे, और उनके साथ CDI की टीम है, उनके साथ PISC की टीम है। तमाम लोगों को अप्रिशिएट किया गया, उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं, एंड होपफुली जिन लोगों ने इस सारे प्रोसेस में हिस्सा लिया उन्होंने इससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी कंपनीज़ में प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया हुआ है, एंड होपफुली दे विल अलाउ अदर कंपनी टू लर्न फ्रॉम देम एंड मूव। थैंक यू वेरी मच। From Newmark, from Titan Surgical